नमस्कार नवयुग दोस्तों। काफ़ी लोगों के कमेंट्स होते हैं, सर ठेकेदार बनना चाहते हैं मगर ये पता नहीं है कि ठेकेदार बनने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि ठेकेदार बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आइए आज इसी वीडियो में अपन बात करते हैं। पहले शुरुआत इस बात से करते हैं कि ठेकेदार ज़्यादातर लोग कौन बनते हैं। पहली बात यह आती है कि ठेकेदार बनने के लिए आपको ठेकेदारी से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, वर्क नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात आती है एक्सपीरियंस कहाँ से प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, एक्सपीरियंस आप जो ऑलरेडी ठेकेदार बने हुए हैं उनके यहाँ एज ए सुपरवाइजर काम करके प्राप्त कर सकते हैं। एज ए सिविल इंजीनियर यदि आपने डिग्री की हुई है या डिप्लोमा की हुई है तो काम करके कर सकते हैं, यानी सैलरी बेसिस पे या सर्विस करके वहाँ से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और यदि इससे भी कम यदि आप पढ़े लिखे हैं तो एज ए मिस्त्री, मैसन, कारपेंटर, सेंटरिंग शटरिंग का वर्क करने वाले आदमी ये भी ठेकेदार बन सकते हैं। हाँ, कई लोगों के ये सवाल होते हैं, क्या सर हम कम पढ़े लिखे लोग भी ठेकेदार बन सकते हैं? हाँ, जरूर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं उसका भी मैं आपको बताता हूँ तरीका। यदि आप कम पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए आप 7वीं 8वीं 10वीं पढ़े लिखे हैं और अच्छी तरह से एक मैसन का काम करते हैं, यानी एक बिल्डिंग बनाने में आपको तजुर्बा हासिल है और वर्षों से आप काम कर रहे हैं, तो आपका लड़का, आपका भाई या आपका कोई विश्वास पात्र, उसे आप पार्टनर बना सकते हैं और एक पार्टनरशिप डीड लिखनी पड़ती है आपको। उसमें आप उनको पार्टनर बना करके खुद उसमें साथ में पार्टनर बन के ठेकेदार बन सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका चल जाएगा और पढ़ा लिखा आदमी साथ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा मामला कैलकुलेशन का है। तो कैलकुलेशन निकालने जिसको आती है वो पढ़ा लिखा ही निकाल सकता है। अनपढ़ आदमी कैलकुलेशन थंब रूल से ही निकाल पाता है, मगर यहाँ तो आपको बिल सबमिट करने पड़ेंगे, इसलिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अब बात आती है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं ठेकेदारी में। पहले बात करते हैं कि ठेकेदारी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में केवल और केवल सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स की बात हो रही है, यानी निर्माण कार्य से संबंधित जो ठेकेदार बनते हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, यदि आप शुरुआती ठेकेदार बनना चाहते हैं, डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर, राजस्थान में इसे डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर कहा करते हैं, तो डी क्लास ठेकेदार बनना चाहते हैं, डी क्लास सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं या डी क्लास आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर लेना होता है। आजकल जीएसटी के बिना कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा आप नहीं कर सकते, इसलिए जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ता है। नंबर आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के तुरंत बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए भी कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें आप लिख के दे सकते हैं कि 15 दिन बाद में मेरा रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, जीएसटी नंबर आ जाएगा, तो मैं आते ही दे दूंगा। हाँ, ये जरूर है कि वो जब तक आप जीएसटी नंबर नहीं देंगे आपको वर्क अलॉट नहीं होगा। दूसरा, आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है। पैन कार्ड आप किसी भी एडवोकेट जो इनकम टैक्स सेल टैक्स का काम करते हैं उनको कहेंगे तो वो आजकल इजी वे में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 दिन में ये भी आपको मिल जाता है। तीसरा होता है आधार कार्ड, जो आजकल 99.9% इंडियन आदमी के पास में है और देश की सरकार ने ये बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। मेरी नज़र में आपके पास एक बहुत ही मजबूत डॉक्यूमेंट है जो आधार कार्ड के नाम से जाना जाता है और बहुत से कामों में ये काम आता है। तो आधार कार्ड आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध है। अब आता है एड्रेस प्रूफ, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल। तो आपका एड्रेस प्रमाणित होने के लिए, क्योंकि आप जब ठेकेदारी करेंगे तो आपकी डाक वगैरह यानी पोस्ट वगैरह आती रहेगी,
तो एक निश्चित आपका एड्रेस चाहिए। तो उस एड्रेस के लिए आप बिजली का बिल दे सकते हैं, पानी का बिल दे सकते हैं, और कोई भी आपके पास प्रूफ हो तो, या मान लीजिए आपने कोई ऑफिस के लिए रेंट पर किराए की ऑफिस ली है, आपका खुद का ऑफिस नहीं है, घर तो है मगर ऑफिस आपको लेनी पड़ती है। जब बड़े ठेकेदार बन जाएंगे तो ऑफिस आपको लेनी पड़ती है, तो रेंट एग्रीमेंट भी आप दे सकते हैं। और बहुत से बड़े शहरों में आदमी राजस्थान से जाके दूसरे स्टेट में भी काम करते हैं, तो वहाँ आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, तो रेंट एग्रीमेंट भी आप दे सकते हैं। अब बात आती है कि अगला डॉक्यूमेंट आपका क्या होता है। वो होता है एक 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर वो लिखवा के लेते हैं। तो वो लैंग्वेज आपको वहाँ जो क्लर्क होते हैं, बाबूजी होते हैं, वो सारी लैंग्वेज बता देंगे। इसके साथ आपको देनी पड़ती है एक 50,000 रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट आपके नाम हो सकती है, और जिस डिपार्टमेंट में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनके यहाँ प्लेस करनी पड़ती है आपको। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FDR आपके नाम से ऑलरेडी पहले की बनी हुई है तो वो भी चल जाएगी, पार्टनर के नाम से होगी वो भी चल जाएगी, और यदि आपने कोई फर्म बनाई है तो उस फर्म के नाम की होनी ज़रूरी होता है, नहीं तो वो पार्टनर के नाम की होगी तो भी चल जाएगी। वो आपको प्लेस करवा के देनी पड़ती है डिपार्टमेंट में। जैसे मान लीजिए आपने PWD में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD डिवीज़न सच एंड सच लिखना पड़ता है और वो प्लेस हो जाती है। ये 50,000 रुपये की FDR, इसके बारे में काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सर ये क्या हमें वापस मिल जाएगी? जी हाँ, ये FDR आपकी है, आपको इसका पेमेंट होना है। जब मैच्योरिटी इसकी आएगी आप दूसरी नई FDR बना करके दे दीजिएगा और ये आपको विड्रॉ हो जाएगी। अब मैच्योर होने के बाद में आप अपने चाहे जैसे जिस हिसाब से इसको काम में लें, नई FDR आपको पहले जमा करानी पड़ेगी, तभी आपको ये FDR रिलीज होगी। बशर्ते कि कई आदमी ये कहते हैं कि इसका इंटरेस्ट किसको जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट आपको ही मिलेगा। डिपार्टमेंट केवल ये सिक्योरिटी के बतौर आपसे रखती है, इसलिए सब कुछ आपका है इस FDR से संबंधित, बशर्ते कि आपका कोई काम पेंडिंग नहीं हो या कहीं कोई आप डिफाल्टर नहीं हो। इसके बाद बात आती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आजकल ज़्यादातर काम में लगाया जाता है और वो आप तहसील से या संबंधित अधिकारी से बनवा कर ले सकते हैं। हाँ, स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कुछ लड़कों के सवाल आते हैं, नवयुवकों के, कि सर स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चल जाएगा क्या? नहीं, ये नहीं चलेगा, आपको तहसील से दिलवाना पड़ेगा और वो इजीली बन जाता है। अब बात आती है करेंट अकाउंट इन एनी बैंक। कोई भी बैंक में आपका एक चालू खाता होना चाहिए। खाते 2-3 प्रकार के होते हैं, उनमें से सेविंग बैंक अकाउंट बिजनेस के लिए नहीं होता है, इसलिए करेंट बैंक अकाउंट आपको खुलाना पड़ेगा। वो मैं कहूँगा जिस डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हैं, यदि सेम डिपार्टमेंट का जिस बैंक में खाता है उसी बैंक का आप अकाउंट खुलाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप किसी दूसरी बैंक में भी खुला सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। और वो आपका अकाउंट नंबर आपको देना पड़ेगा और उसके बाद में आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपनी देनी पड़ती हैं। यदि आपके साथ पार्टनर कोई हैं तो पार्टनरशिप डीड भी आपको देनी पड़ती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑफलाइन ऑफिस में दे सकते हैं, वहाँ जमा करवा सकते हैं, और जमा करवाने के बाद वहाँ ऑनलाइन बाबूजी बैठे रहते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म आपका भर देंगे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन की प्रक्रिया है। आप घर बैठे भी ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं और महीने 20 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन तैयार हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में आ जाएगा उस दिन आप एक D क्लास कॉन्ट्रैक्टर बन जाएंगे। अब बात आती है कि D क्लास कॉन्ट्रैक्टर से अपर क्लास यानी C क्लास कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनेंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है इसी चैनल पे, इसलिए आप उन वीडियोज को देखिए कि D क्लास कॉन्ट्रैक्टर से C क्लास ठेकेदार कैसे बना जाता है, C क्लास ठेकेदार से B क्लास ठेकेदार कैसे बना जाता है,
और बी क्लास ठेकेदार से ए क्लास ठेकेदार कैसे बना जाता है। ए क्लास के बाद में डबल ए क्लास भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो वो कैसे बना जाता है, इसके लिए मैंने इसी चैनल पे अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं। साथ में मैंने यह भी बताया है पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने, पीएचईडी यानी जलदाय विभाग में ठेकेदार कैसे बने, आईजीएनपी, आरएसईबी और कई डिपार्टमेंट्स में ठेकेदार कैसे बने, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ठेकेदारी से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन हो, उनके हर एक क्वेश्चन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यदि मैं आपको सही सलाह दे रहा हूं, गाइडलाइंस आपको अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।